इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने देश का बजट महज 10 साल में 3 गुना कर दिया है। 2013-14 में भारत सरकार का बजट व्यय 16.58 लाख करोड़ का था। 2024-25 में पेश किए बजट में यह आकलन बढ़कर 50.65 लाख करोड़ का हो चुका है। यह जादू कैसे किया? आओ इसका पता लगाएं। दरअसल पिछली सरकार तक केंद्र केवल सेंट्रल टैक्स ही लेता था। राज्य अपना अपना टैक्स खुद वसूल करते, अपना बजट खुद बनाते, खुद खर्च करते। यह पैसा केंद्रीय बजट में न आता था, न जाता था, तो जुड़ता भी न था। किसी राज्य का अपना बजट 1 लाख करोड़ होता, किसी का 50,000 करोड़, और सभी 28 राज्यों का टोटल बजट उस समय करीब 18 लाख करोड़ था। यानी केंद्रीय बजट 16.58 लाख करोड़ और राज्यों का अपना कुल बजट 18 लाख करोड़। तो सारे देश का टोटल बजट हुआ कोई 34.58 लाख करोड़ 2014 में। की विरासत को असल में जोड़ेंगे तो टोटल मर्ज्ड बजट मिला था 34.58 लाख करोड़। लेकिन इसमें मर्जर तो रेल बजट का भी हुआ। 2016 में सुरेश प्रभु ने आखिरी रेल बजट पेश किया था। ये कोई 1.32 लाख करोड़ का बजट था। अगले साल यह भी मुख्य बजट में मर्ज हो गया। यानी अब कोई 35.90 लाख करोड़ तो विरासत में मिले बजट को जोड़ झाड़ कर बैठे बिठाए हो गया। यहां से आगे मामला आज के 50.65 लाख करोड़ तक आया है। लेकिन अब अगर आप 10 साल पहले की कीमतों और आज उस पर बढ़ी महंगाई को जोड़ लें, यदि तब 35 रुपए की चीज आज 50 रुपए की हो गई है, तो देश का बजट भी 35 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ग्रोथ कहां है? उपलब्धि क्या है? तुलना के लिए मनमोहन के 2004 to 2014 के बीच केंद्र मात्र की बजट वृद्धि को देखें तो वह 4.57 से बढ़कर 16.58 लाख करोड़ पहुंचा था। यानी लगभग 4 गुना वृद्धि। यदि उनके हिस्से से महंगाई वाले लाभ को हटा लें और 4 की जगह मात्र 2 गुनी वृद्धि ही अनुमानित करें, तो इन 10 वर्षों में 35 लाख करोड़ सेंटर स्टेट रेलवे बजट बढ़कर 70 लाख करोड़ हो जाना चाहिए था, जो असल में इस वर्ष केवल 50.65 लाख करोड़ पहुंच पाया है। यानी 20 लाख करोड़ का नुकसान है। लेकिन आंकड़ा तो यह भी सच्ची कहानी नहीं कहते। मनमोहन के समय राष्ट्रीय कर्ज कोई 54 लाख करोड़ था। वह बढ़कर 2022 तक ही 250 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका था। बाद में आंकड़े आने बंद हो गए। आज वह कौन जाने 400 लाख करोड़ पार कर चुका हो। यह पैसा कहां गया? पूछने पर रामद्रोही, आतंकवादी, गद्दार कहलाए जाने का चांस है। बहरहाल बजट किसी समय एक अनुशासित दस्तावेज था। देश की नीतियों, प्राथमिकताओं और प्रशासन की दिशा का आईना था। अब महज एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि कोई भी टैक्स कभी भी लगा दिया जाएगा। कभी भी किसी राज्य को 3-4 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया जाएगा। 5-7 लाख करोड़ तो कुंभ के आयोजन में खर्च हो रहे हैं। बस एक बयान, एक हेडलाइन, एक चुनावी मजबूरी और बजट की चिंदी चिंदी उड़ा दी जाती है। यानी सरकार के कर्ता धर्ताओं के लिए निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में लिखे बोले आवंटनों का कोई महत्व नहीं। वे इस पद पर शोपीस हैं और एक निरर्थक जिम्मेदारी निभा रही है। दरअसल इस वर्ष उन्होंने जिस मधुबनी आर्ट की साड़ी पहनी, उसकी कीमत उनके बजट भाषण से ज्यादा थी। तो इस बजट को लफ्फाजी का पुलिंदा ही समझिए। पर यह तो सच है कि जब आप आंकड़ों को देखते हैं तो कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने देश का बजट महज 10 साल में 3 गुना कर दिया है। यानी 16 लाख करोड़ से पूरे 50.65 लाख करोड़